वेलकम टू आवर चैनल। आज का कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नए नए कहानी देखने का मजा लीजिए। तुम शादी करके बिल्कुल सही किया सुजाता। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। इसमें किसी का गलती नहीं थी और ना ही किसी का दोष था। अगर किसी का दोष था तो सिर्फ हमारी हालत ही हम दोनों को जुदा किया था। और आज देखो, फिर से एक हालत की वजह से हम दोनों आज यहाँ आमने सामने खड़े हैं। हालत की वजह से? कैसी हालत? और तुम यहाँ मेरे ऑफिस में क्यों आए थे? मैं यहाँ तुमसे तुषार और श्रुति के रिश्ते के बारे में बात करने आया था। ये बात सुनकर सुजाता गुस्सा हो जाती है। तुम तुषार और श्रुति को कैसे जानते हो? मैं तुषार का डाडा हूँ। तुषार ने मुझे तुमने किए हुए श्रुति के प्रति अन्याय के बारे में सब कुछ बोला है। तुम उस बेचारी श्रुति के प्रति इतने अन्याय अत्याचार क्यों कर रही हो सुजाता? तुम तो पहले ऐसे नहीं थी। तुम तो पहले प्यार और त्याग की मूर्त थी, जिसको मैं हमेशा पूजा करता था, अपनी पलकों में बैठाता था। तुम ऐसे कैसे बदल गई? ओह, तो तुम ही हो तुषार के डाडा। तुमसे मिलने की मेरी बहुत ख्वाहिश थी, जो आज पूरी हो गई। चलो, अच्छा हुआ तुषार ने तुम्हें मेरी बारे में सब कुछ बता दिया। अब तुम मेरी बात कान खुल के सुन लो राजीव। तुषार की शादी होगी तो मेरी बेटी स्वाति के साथ, श्रुति के साथ नहीं। मैं श्रुति को नफरत करती हूँ। मैं चाहूँ तो तुषार से अच्छा लड़का मेरी स्वाति के लिए देख सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी, क्योंकि जब मैंने जाना कि मेरी सौतन की बेटी श्रुति तुषार से प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है, तब तुषार को अपनी दामाद बनाने के लिए मेरी जिद बढ़ गई। मैं किसी भी तरह अपनी बेटी स्वाति की शादी तुषार से करवाऊंगी। ऐसे करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं। सुजाता, पागल मत बनो। ऐसे करने से तुम्हारे दोनों बेटियों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि तुषार श्रुति से प्यार करता है, स्वाति से नहीं, और वो श्रुति से ही शादी करना चाहता है। श्रुति अब अंधी हो चुकी है और एक अंधी लड़की से तुषार कभी शादी नहीं करेगा। और एक बात, तुम बाहर वाले हो, इसलिए तुम हमारे घर के मामले में अगर दखल नहीं दोगे तो ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं एक बाहर वाला हूँ। मुझे तुम्हारे घर के मामले में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन मैं तुषार का डाडा हूँ। उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और एक बात, तुम प्यार करके प्यार करने वालों के वादे और कस्मों को कैसे भूल गए सुजाता? श्रुति अंधी होने के बावजूद भी तुषार उससे शादी करना चाहता है। तुषार और श्रुति के प्यार सच्चे हैं, और एक सच्चे प्यार करने वालों को एक होते हुए भगवान भी नहीं रोक सकते। और तुम क्या चीज हो? मैं तो तुम्हें यह समझाने आया था, लेकिन तुम तो पत्थर दिल की निकली। उसके बाद राजीव जी वहाँ से चले जाते हैं और आकर तुषार को सारी बातें बताते हैं। डाडा, अब बहुत हो गया। हम सब ने सुजाता जी को बहुत समझाया, लेकिन वो मेरी और श्रुति के रिश्ते को स्वीकृति नहीं दे रहे। अब मैं उनके स्वीकृति के बिना ही उनके आंखों के सामने श्रुति से शादी करूंगा। ये मेरा अंतिम फैसला है। इसमें आप मेरी साथ देंगे ना डाडा? हाँ तुषार, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तो वही कर जो तुझे ठीक लगता है। अगले दिन सुबह तुषार अपनी माता पिता के साथ सुजाता के घर आता है। आप सब यहाँ आइए ना, बैठिए। हम यहाँ बैठने के लिए नहीं आए हैं सुजाता जी। हम हमारे होने वाली बहू को हमारे साथ लेने आए हैं, इसलिए आप श्रुति को बुला दीजिए। हाँ आंटी, मैं अभी दीदी को लेकर आई। आप एक अंधी लड़की को अपनी घर की बहू बनाना चाहते हैं मालती जी? क्या आपकी बेटा एक अंधी लड़की से शादी करके उसके साथ हमेशा खुश रह पाएगा? आपके लिए वो अंधी हो सकती है, लेकिन हमारे लिए वो अंधी नहीं है। श्रुति मेरी आंखों से दुनिया देखेगी। मेरी माँ पापा की आंखों से वो इस संसार को देखेगी। उसके लिए उसके चारों ओर 6-6 आंखें घूमती रहेगी, उसकी देखभाल करने के लिए। चल श्रुति, अब से तू हमारे घर में रहेगी, हमारी बहू बनकर। आज ही तेरा और तुषार की शादी होगा। मालती जी, ये आप क्या बोल रहे हैं? मालती ठीक बोल रही है। आज शाम को 8 बजे कल्याण मंडप पर तुषार और श्रुति की शादी होगी। सुजाता जी, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप पिछले सारे बात भूलकर इस शादी में आइए और तुषार और श्रुति को अपने आशीर्वाद दीजिए। मैं वहाँ कभी नहीं आऊंगी। तुम वहाँ जाओ या ना जाओ माँ, लेकिन मैं मेरी दीदी के शादी में जरूर जाऊंगी। मैं अभी दीदी के साथ जाऊंगी, ताकि दीदी शादी में अपनी मायके की कमी महसूस ना करे। चलो दीदी, हम सब यहाँ से चलते हैं।
सब जाने के बाद सुजाता गुस्से से लाल हो जाती है। नहीं, मैं बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं तुषार और श्रुति की शादी होने नहीं दूंगी। मुझे फिर से कुछ ऐसा करना होगा जैसे कि ये शादी ना हो पाए। मुझे श्रुति को किसी भी तरह तुषार की जिंदगी से बाहर निकालना होगा, लेकिन कैसे? मैं क्या करूं? अब ज्यादा समय भी नहीं है। क्या करूं मैं? हाँ, मिल गया रास्ता। ऐसे कहकर वो किसी को फोन करती है और तुरंत घर से बाहर चली जाती है। आइए सुजाता मैडम, बोलिए, मुझे कैसे याद किया? विक्रम, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। कौन सा काम? जिस काम को बताने के लिए आप खुद यहाँ आ गई। घर में बता देती तो भी आपका काम हो जाता। तुम्हें किसी को किडनैप करके उसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना होगा। देखिए मैडम, किसी को मारने के लिए मैं ज्यादा पैसा लेता हूँ। मैं इसके लिए 1 करोड़ रुपया लूंगा। मैं तुम्हें 2 करोड़ रुपए दूंगी, लेकिन मेरा काम ठीक से हो जाना चाहिए। आप मुझे 2 करोड़ रुपया देंगे? बोले मैडम, किसको खत्म करना है? श्रुति नाम की एक लड़की को, जिसकी शादी आज शाम को 8 बजे कल्याण मंडप पर होने वाला है। शादी से पहले तुम्हें उसे किडनैप करना होगा और कहीं दूर लेकर उसे खत्म करना होगा। और एक बात का ध्यान रखना, किसी को भी ये ना पता चले कि श्रुति को मारने में मेरा हाथ है। आप चिंता मत कीजिए मैडम, आप जैसे चाहते हो वैसे ही होगा। अब मैं आता हूँ। उसके बाद विक्रम वहाँ से चला जाता है। तब सुजाता की मोबाइल पर कॉल आता है। हेलो, कौन? आप सुजाता जी बोल रहे हैं? हाँ, मैं सुजाता बोल रही हूँ। मैडम, आप डॉक्टर रुचि को तो जानते होंगे। मैं उनका बेटा बोल रहा हूँ। माँ का तबीयत बहुत खराब है। वो सिटी हॉस्पिटल में एडमिट हुई है। उनके पास समय बहुत कम है। उनको कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए माँ आपसे मिलना चाहती है और आपसे कुछ बोलना चाहती है। अगर हो सके तो आप आकर माँ से मिल लीजिए। क्या हुआ है मैडम को? माँ को कैंसर हुआ है, लास्ट स्टेज। अच्छा, मैं अभी उनसे मिलने आती हूँ। उसके बाद सुजाता डॉक्टर रुचि से मिलने सिटी हॉस्पिटल जाती है। मैडम, आंखें खोलिए, मैं आ गई। आप मुझसे मिलना चाहती थी ना? अच्छा हुआ सुजाता जी, आप आ गई। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आकाश बेटा, तू यहाँ से बाहर जा। मुझे सुजाता जी से अकेले में कुछ बात करनी है। जी माँ। अब आगे क्या होने वाला है, जानने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड।